हिंडनबर्ग पर बीजेपी ने खोल दी कांग्रेस की परतें। फंस गई कांग्रेस, साजिश पर हुआ भयंकर खुलासा। जॉर्ज सोरोस बन गया कांग्रेस के लिए काल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। 10 अगस्त की सुबह सुबह एक ट्वीट आता है जिससे पूरे देश में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि इस ट्वीट में लिखा था समथिंग बिग सून इंडिया, यानी भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। अब सुनिए ट्वीट कौन करता है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग, ये वही टूलकिट फर्म है जिसने अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट छापी थी, जिससे कंपनी के शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई। उस समय समूह ने उन आरोपों को खारिज कर दिया और आगे की जांच में हिंडनबर्ग ने मुंह की खाई, क्योंकि ये आरोप झूठे निकले। लेकिन एक बार फिर इस हिंडनबर्ग ने हिमाकत करते हुए भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ और उनके पति की हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आते ही सबसे पहले कांग्रेस एक्टिव हो गई, तुरंत मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। ऐसे माहौल बनाया जैसे सोची समझी साजिश हो। इसी साजिश के तार खोले हैं मोदी सरकार ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा कर दिया है और खुलासा किया है कि हिंडनबर्ग में उस जॉर्ज सोरोस का निवेश है जो भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार करता रहा है। दुष्प्रचार के साथ साथ जहर उगलता रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की रविशंकर प्रसाद ने कैसे परतें खोल दी, तो सुनवाते हैं। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में। क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास। कुल मिलाकर टूलकिट गैंग भारत को बदनाम करने के लिए फिर एक्टिव हो गई है। हिंडनबर्ग का साथ दे रही है भारत के जाने माने आलोचक जॉर्ज सोरोस और भारत में उनसे संबंध रखने वाली कांग्रेस। बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती रही है कि सोरोस से कांग्रेस के करीबी रिश्ते रहे हैं और सोरोस के लोगों से राहुल गांधी तक मुलाकात करते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस साजिश की बुनियाद काफी वक्त पहले रखी जा चुकी है, जो वक्त वक्त पर इसके तार खोले जा रहे हैं ताकि मोदी सरकार को और भारत को बदनाम किया जा सके, यहाँ की इकोनॉमी के साथ छेड़छाड़ की जा सके, यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिलाया जा सके। लेकिन जब जब हिंडनबर्ग मुंह खोलता है, अपनी ही फजीहत करवाता है, मुंह की खाता है। एक बार फिर उसकी जड़ें फैलने से पहले ही मोदी सरकार ने इसे बेनकाब कर दिया है, देश विरोधी ताकतों पर इसकी पानी फेर दिया है। तो जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट छापी है और कांग्रेस उसे सपोर्ट कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है, उस पर आपका क्या है कहना? में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।